हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चंद्रा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आईपीएस पीओ मेंस 2019 में पूछे गए टॉयज, नेक मूवमेंट एंड हैंड रोटेशन के डीआई को देखने वाले हैं। ये एक मेमोरी बेस्ड डीआई है। आपने इस तरह के मंकी खिलौने को ज़रूर देखा होगा जिसका चाबी देने पे नेक और हैंड रोटेट करता हो और एक वो साउंड निकालता हो। तो इसी तरह के हम डीआई को देखने वाले हैं आज। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको इस तरह की एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलती रहे। ये हमारा क्वेश्चन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप वीडियो पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखें। आपको ये देखने में क्वेश्चन ज़रूर हार्ड लगेगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको सारी चीज़ें बहुत सिंपल लगेगी। और अब बस बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखें। आपको लगेगा कि इससे आसान कोई मेंस में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता था। आइए अब सॉल्यूशन को देखते हैं। आइए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा? डेटा इज रिगार्डिंग 3 ऑटोमेटिक टॉयज ऑन 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो डेटा दिया गया है 3 ऑटोमेटिक टॉय रिलेटेड और हर एक टॉय में 2 मूवमेंट दिए गए हैं। पहला नेक मूवमेंट जिसको NM लिखा हुआ है एंड दूसरा हैंड रोटेशन जिसको HR लिखा हुआ है। तो इस तरह का हमारा टॉय है और इसका पहला रोटेशन नेक पे हो रहा है और दूसरा हैंड पे हो रहा है। इट इज रिकॉर्डेड फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स ऑन 12th जून। तो उसकी मूवमेंट की जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो 12 जून 9 AM से हो रही है। ईच टॉय हैज़ डिफरेंट बैटरी परसेंटेज एंड डिफरेंट बैटरी कैपेसिटी। तो हर एक टॉय में एक बैटरी लगी हुई है और उस पर्टिकुलर बैटरी की एक कैपेसिटी है और बैटरी परसेंटेज है। जैसे कोई भी मोबाइल की कैपेसिटी होती है, पावर उसका कितना है, और मोबाइल में बैटरी परसेंटेज रहता है, तो वो बैटरी परसेंटेज भी टॉय में दिया गया है। टॉय ए बैटरी कैपेसिटी ऑफ 1500 यूनिट्स एंड बैटरी परसेंट 80% दिया गया है। तो उसकी बैटरी कैपेसिटी टॉय ए की 1500 यूनिट्स दी गई है। इसका मतलब जब मेरा टॉय ए की बैटरी 100% चार्ज होगी तो कितना होगा? 1500 यूनिट्स। लेकिन 100% चार्ज नहीं है, कितना है? 80%। तो 80% चार्ज है तो कितना यूनिट्स हो जाएगा? 1500 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 80। टोटल को टोटल से डिवाइड कर दिए और जिसको निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर दिए। 0 से 0 गया। 15 इंटू 80 1200। तो जब 80% मेरा बैटरी चार्ज है तो कितनी बैटरी है? 1200 यूनिट्स। आगे क्या बोल रहा? एट एवरी 4th NM। यहाँ से मैं नेक मूवमेंट को NM बोलूँगा और हैंड रोटेशन को HR बोलूँगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। एट एवरी 4th NM एंड 3rd HR टुगेदर। तो दोनों मूवमेंट नेक और हैंड के टुगेदर हो रहे हैं। तो 4 NM प्लस 3 HR, जब मूवमेंट दोनों साथ में होते हैं 1 यूनिट ऑफ बैटरी इज कंज्यूम्ड। तो हमारा 1 यूनिट बैटरी कंज्यूम होता है। एंड टॉय ए गेट्स कंप्लीटली डिस्चार्ज एट 11 AM। 11 AM को वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग मूवमेंट की कब से शुरू हुई थी? 9 AM को। यानी वो 9 AM से 11 AM तक चला, यानी 2 घंटे चला। और इन 2 घंटे में उसका कितना यूनिट उसने बैटरी कंज्यूम कर लिया? 80% चार्ज था, तो 80% चार्ज यानी 1200 यूनिट्स उसने कंज्यूम कर लिया। यानी 2 घंटे में उसने 1200 यूनिट्स कर लिया कंज्यूम। और 2 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 120 मिनट। 120 मिनट्स में कितना यूनिट कंज्यूम कर लिया? 1200। 1 मिनट में कितना करेगा? तो 1200 डिवाइडेड बाई 120 यानी 10 यूनिट्स। यानी 1 मिनट में वो 10 यूनिट्स कंज्यूम कर लेगा। तो अगर हम
इस चीज़ को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये 10 यूनिट्स हो जाएगा, ये 3 इंटू 10 30 HR हो जाएगा, और 4 इंटू 10 40 NM हो जाएगा। यानी जब मेरा टॉय ए 40 NM मूवमेंट करता है और 30 HR मूवमेंट करता है, तो कितना बैटरी कंज्यूम हो रहा है? 10 यूनिट्स। और अभी हम लोगों ने निकाला जब वो 10 यूनिट टॉय ए कंज्यूम करता है तो उसमें कितना टाइम जा रहा है? 1 मिनट का। यानी 10 यूनिट कंज्यूम हो रहा है तो 1 मिनट का टाइम जा रहा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जब वो 40 NM करता है और 30 HR करता है तो मेरा कितना टाइम जा रहा? 1 मिनट का टाइम जा रहा। अब टॉय बी को देखते हैं। टॉय बी में क्या बोला? बैटरी कैपेसिटी ऑफ 2000 यूनिट्स एंड बैटरी परसेंटेज दिया गया है मेरा 75। तो बैटरी कैपेसिटी टॉय बी के लिए मेरा है 2000, यानी जब वो 100% चार्ज होगा तो उसकी यूनिट कितनी होगी? 2000 यूनिट्स। लेकिन वो चार्ज कितना है? 75। तो 75%, और 75% है तो कितना यूनिट्स हो जाएगा? जब 100% है तो 2000 है, 75 है तो 2000 बाई 100 इंटू 75। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, यानी 75 इंटू 2 150, और 0 है 1500 यूनिट्स। मतलब जब 75% चार्ज है तो 1500 यूनिट्स है उसमें। और NM क्या दिया गया है? 30 पर मिनट। टॉय बी के लिए दी गई है NM 30 पर मिनट, और उसकी HR कितनी दी गई है? 50% ऑफ NM पर मिनट ऑफ टॉय ए। टॉय ए की बात कर रहा है, उसका जितना NM पर मिनट है। तो 1 मिनट में अभी हमने देखा था टॉय ए के लिए कितने उसके NM थे? 40। तो 1 मिनट में जब टॉय ए 40 NM करता है तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, और उसका 50% बोला है तो 50% ऑफ 40 20 हो जाएगा। तो HR और टॉय बी कितना हो जाएगा? 20 पर मिनट, 20 पर मिनट। और आगे क्या बोला? एट एवरी थर्ड NM एंड सेकेंड HR टुगेदर 1 यूनिट ऑफ बैटरी इज कंज्यूम्ड। यानी 3 NM टुगेदर करता है 2 HR। तो कितनी बैटरी कंज्यूम हो रही है? 1 यूनिट की। 1 यूनिट की बैटरी कंज्यूम हो रही है। जब हम इस चीज़ को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 NM प्लस 20 HR, और कितना कंज्यूम करेगा? 10 यूनिट। और सेम चीज़ यहाँ ऊपर दिया हुआ था, NM का मूवमेंट कब कैसे हो रहा है? 30 पर मिनट हो रहा है, यानी 1 मिनट में 30 NM हो रहा है। सेम यहाँ पे HR के लिए भी है कि 1 मिनट में 20 HR हो रहा है, और ये दोनों साथ में हो रहा है। सेम नीचे भी लिखा हुआ है 30 NM प्लस 20 HR। तो ये कितने टाइम में होगा? 1 मिनट में। और कितना बैटरी कंज्यूम कर रहा है? 10 यूनिट्स। अब इन सब डेटा से मेरा पहला क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए पहले हम इस क्वेश्चन को देख लें, उसके बाद हम टॉय सी को डिस्कस करेंगे। तो क्या है? इफ़ टॉय बी एंड ए हैव बीन चार्ज कम्प्लीटली 100%। अगर मेरा टॉय ए मेरा 100% चार्ज है, यानी उसमें कितनी यूनिट्स है बैटरी में? 1500 यूनिट्स। सेम बी भी मेरा 100% चार्ज है, तो उसमें कितनी यूनिट्स है? 2000 यूनिट्स। देन what would be the difference between the time taken by both the toys to get discharge completely? अब दोनों को डिस्चार्ज होने में जो टाइम लगेगा ए और बी को, उसका डिफरेंस पूछा है। तो ए का क्या है? 10 यूनिट्स 1 मिनट में कंज्यूम होता है। तो जब 10 यूनिट्स 1 मिनट में होता है तो 1500 यूनिट्स को होने में कितना टाइम लग जाएगा? इंटू 150 करेंगे दोनों साइड, तो कितना हो जाएगा? 1500 यूनिट्स। 10 इंटू 150 और 1 इंटू 150 150 मिनट्स, यानी 1500 कंज्यूम होने में 150 मिनट्स लगेगा। यानी ए को पूरा कंज्यूम होने में, डिस्चार्ज होने में 150 मिनट्स लग रहा। सेम बी को देखते हैं।
बी 10 यूनिट्स 1 मिनट में होता है, यानी जब 10 यूनिट्स 1 मिनट में हो रहा तो 2000 यूनिट्स होने में कितना टाइम लग जाएगा? इसको दोनों साइड 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 200 इंटू 10 2000 यूनिट और 1 इंटू 200 मिनट्स, यानी 2000 यूनिट को होने में 200 मिनट्स लग रहे, यानी बी को पूरा डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लग रहा? 200 मिनट्स लग रहा, और ए को पूरा डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लग रहा? 150 मिनट्स लग रहा, यानी 200 डिफरेंस बोला था दोनों का, डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोथ, तो एक को 200 लग रहा, एक को 150 लग रहा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 50 मिनट्स। ये हो जाएगा हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। इतना ही मेरा, बाकी भी आसान क्वेश्चन है, उसको भी हम देखेंगे। आइए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा? इफ द पावर कंज्यूम्ड पर एनम, मतलब जब एक मूवमेंट ऑफ टॉय बी इज 0.1 यूनिट, यानी जब टॉय बी मेरा 1 एनम करता है तो उसे 0.1 यूनिट बैटरी लगती है, देन व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड पर HR ऑफ दैट टॉय, यानी जब वो 1 एनम करता है तो बी को 0.1 बैटरी लगती है, यूनिट बैटरी लगती है, वही जब 1 HR करेगा तो उसे कितनी यूनिट बैटरी लगेगी? तो टॉय बी के लिए हमने निकाला था जब वो 30 एनम करता है और साथ ही साथ अगर वो 20 HR करता है तो उसे कितना यूनिट बैटरी लग रहा? 10 यूनिट बैटरी लग रहा। वही जब 1 एनम कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब वो 1 एनम कर रहा है बी तो उसे 0.1 यूनिट लग रहा है। अगर 1 एनम करने पे उसे 0.1 यूनिट लग रहा है, वही जब वो 30 एनम करेगा तो उसे कितना लगेगा? 0.1 इंटू 30 यूनिट्स, यानी 0.1 इंटू 30 करेंगे कितना आ जाएगा? 3 यूनिट्स, यानी जब वो 30 एनम करेगा तो उसे 3 यूनिट्स की बैटरी कंज्यूम होगी। तो ये जब 3 यूनिट्स हो गया तो 20 HR के लिए कितनी बैटरी लगेगी? ये दोनों मिला करके बैटरी कितना कंज्यूम कर रहा है? 10 यूनिट। तो 20 HR के लिए कितना हो जाएगा? 10 माइनस 3 यूनिट्स, यानी 7 यूनिट। इससे हम 1 HR की निकाल सकते हैं कितना बैटरी कंज्यूम करेगा, और वही पूछा है हमारे क्वेश्चन में कि पावर कंज्यूम पर HR, तो HR के लिए कितना हो जाएगा? 7/20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स, ऊपर को भी 5 से कर देंगे, नीचे को भी 5 से, तो होगा 35, नीचे 20 इंटू 500, तो कितना हो जाएगा? 0.35 यूनिट्स। यानी जब हम 1 HR टॉय बी मूवमेंट कर रहा है तो उसे पावर बैटरी कितना कंज्यूम हो रहा? 0.35 यूनिट्स। यही हो जाएगा हमारा आंसर सेकंड क्वेश्चन का। आइए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा? व्हाट विल बी दी पर आवर पावर यूज्ड बाय एनएम ऑफ टॉय ए? पर आवर पावर बोला है यूज्ड बाय टॉय ए फॉर परफॉर्मिंग एनएम इफ एट 10 AM HR stop working and battery get discharged at 11:40 AM। तो टॉय ए जब मेरा मूवमेंट करना स्टार्ट किया था तो किस टाइम में स्टार्ट किया था? 9 AM में। जब वो मूवमेंट करना स्टार्ट किया तो NM और HR दोनों एक साथ कर रहा होगा, तो NM और HR दोनों ने मूवमेंट करना स्टार्ट किया 9 AM को, लेकिन मेरा HR स्टॉप हो गया 10 AM को। इसका मतलब इन दोनों ने 9 AM से 10 AM तक एक साथ मूवमेंट किया, यानी 1 आवर एक साथ किया। उसके बाद मेरा HR स्टॉप हो गया। इसका मतलब आगे 10 AM से मेरा सिर्फ NM चल रहा था, तो 10 AM से 11:40 AM तक मेरा NM चल रहा था। तो कितने टाइम तक चला NM? 10 AM के बाद 1 घंटा 40 मिनट, इतना मेरा NM चला। तो इसको आवर में कैसे लिख सकते हैं? 140 मिनट्स है, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं 60 से, 0 से 0, 2 से 3, तो 1 होल 2/3 आवर लिख सकते हैं, यानी 5/3 आवर। यानी 10 AM के बाद मेरा NM 5/3 आवर चला। ठीक है।
यहाँ क्वेश्चन में टॉय ए की बात हो रही है, तो जब हम टॉय ए को देखते हैं तो कितना चलता है, 40 nm और 30 HR, 10 यूनिट बैटरी कंज्यूम करता है और 1 मिनट चलता है तब। लेकिन यहाँ पे कितना मिनट चल रहा है, 1 घंटे के लिए, यानी 60 मिनट चल रहा है। तो हम इस पूरे चीज़ को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब वो 60 मिनट चलेगा तो ये 600 हो जाएगा, 600 यूनिट्स बैटरी कंज्यूम करेगा, और ये भी 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 60 से। यानी जब NM और HR मेरा 60 मिनट चल रहा है तो कितना वो बैटरी कंज्यूम कर रहा है, 600 यूनिट। ये 600 यूनिट हो गया, क्योंकि जब यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई किए थे तो 10 इंटू 60 600 हो गया था। अब इनिशियली टॉय ए का बैटरी कितना था, 80% ही चार्ज था, यानी 1200 यूनिट्स था। तो जब NM और HR मेरा 1 घंटा चला तो उसने 600 यूनिट कंज्यूम कर लिया, और इनिशियली मेरा 1200 चार्ज था, तो मेरा कितना यूनिट बच गया, 1200 माइनस 600, यानी 600 बचा। अब ये 600 यूनिट किसने कंज्यूम किया होगा, NM ने, क्योंकि 10 AM के बाद मेरा HR तो स्टॉप हो गया था, सिर्फ NM ही चला था 11:40 तक। और कितना चला था, 5/3 आवर्स चला था NM। तो और मेरा पूरा बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, तो पहले ही 600 कंज्यूम हो चुका है, तो 600 बचा था, और ये NM ने कंज्यूम किया कितने टाइम में, 5/3 आवर्स में, 5/3 आवर्स। और यही मेरा क्वेश्चन पूछा था कि पर आवर पावर यूज्ड बाय NM, तो पर आवर पूछा है, तो 600 यूनिट बाई 5/3, तो निकल जाएगा मेरा पावर पर आवर। तो ये 5 से 60 12, और ये 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 360 यूनिट पर आवर। यही मेरा क्वेश्चन में पूछा था कि पर आवर पावर कितना यूज़ कर रहा है टॉय ए NM मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो NM मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए 360 यूनिट पर आवर टॉय ए कंज्यूम करेगा। आइए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल NM एंड HR ऑफ टॉय C व्हेन द बैटरी ऑफ टॉय C कंप्लीटली गेट डिस्चार्ज। तो टॉय C की बात कर रहा, तो आइए टॉय C से रिलेटेड डेटा को देखते हैं। टॉय C बैटरी कैपेसिटी दी गई है इसकी 120% ऑफ बैटरी कैपेसिटी ऑफ टॉय B। तो टॉय B की बैटरी कैपेसिटी कितनी थी, 2000 यूनिट्स। तो 2000 यूनिट्स का 120% हो जाएगा टॉय C की कैपेसिटी। टॉय C यानी टॉय C जब 100% चार्ज था तो उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 120% ऑफ 2000, 0 से 0 गया, यानी 2400 यूनिट्स। यानी जब टॉय C मेरा 100% चार्ज था तो 24 यूनिट्स उसकी बैटरी थी, लेकिन उसकी बैटरी परसेंटेज कितनी दी गई है, 60%। तो जब 100% है तो 2400 यूनिट्स है, वही जब 60% हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2400 बाई 100 इंटू 60। टोटल को टोटल से जिसको निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर दिए इंटू 60। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो कितना आ गया, 24 इंटू 6 144, और ये 0 है, यानी 144 यूनिट्स। यानी जब वो 60% चार्ज है तो बैटरी कितना है, 144 0 यूनिट्स। आगे क्या है, NM इसकी कितनी दी गई है, 5 प्लस NM पर मिनट ऑफ टॉय A। तो टॉय A की बात कर रहा, तो 1 मिनट में टॉय A की 1 मिनट में कितना NM है, 1 मिनट में 40 NM टॉय A चलता है, तो ये 40 हो जाएगा। और टॉय C का NM क्या है, +5 ऑफ 40, तो टॉय C के लिए NM कितना हो जाएगा, 45 पर मिनट। और HR कितना है, 30 पर मिनट। HR है 30 पर मिनट।
at every third nm and 2 HR together 1 unit of battery is consumed. तो 3 nm प्लस टुगेदर जा रहा है 2 HR के साथ, 2 HR कितना बैटरी कंज्यूम हो रहा है? 1 यूनिट कंज्यूम हो रहा। यानी जब इस पूरे को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 3 45 nm प्लस 2 इंटू 15 30 HR और 1 इंटू 15 यूनिट। तो जब टॉय सी 45 nm मूवमेंट करता है और 30 HR मूवमेंट करता है तो कितना बैटरी कंज्यूम हो रहा? 50 यूनिट। सेम यहाँ पर दिया गया था कि nm क्या है? 45 पर मिनट, यानी 1 मिनट में 45 nm मूवमेंट करता है और 1 मिनट में 30 HR मूवमेंट करता है। तो और ये दोनों मूवमेंट साथ में है। सेम यहाँ पर है 45 nm और 30 HR, यानी कितने मिनट में करेगा? 1 मिनट में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा? डिफरेंस बिटवीन nm एंड HR फॉर टॉय सी व्हेन बैटरी गेट्स कंप्लीटली डिस्चार्ज। तो बैटरी में कितना यूनिट्स था? 60% था कैपेसिटी का, यानी 1440 यूनिट्स, और वो 45 nm जब मूवमेंट करता है और 30 HR मूवमेंट करता है तो 50 यूनिट्स बैटरी कंज्यूम होता है। तो जब हम 1440 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 96। यानी जब हम ये पूरे चीज़ को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा 1440 यूनिट्स और ये हो जाएगा 30 इंटू 96, सेम 45 इंटू 96। यानी जब वो 45 इंटू 96 nm मूवमेंट करता है और 30 इंटू 96 HR मूवमेंट करता है तो उसकी कितनी यूनिट बैटरी कंज्यूम हो जाती है? 1440। यानी पूरी की पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी क्योंकि इतना ही चार्ज था। तो nm और HR का डिफरेंस पूछा है। अब 45 इंटू 96 और 30 इंटू 96 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 96 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 45 माइनस 30, यानी ये हो जाएगा 15। तो 15 इंटू 96 कितना हो जाएगा? जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अभी हम डिवाइड किए थे तो 15 इंटू 96 हो जाएगा 1440। ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि यही दोनों का डिफरेंस पूछा था nm और HR का, तो 1440 हो जाएगा। अब ये आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। टोटल nm per minute of all 3 toys together is what % more than the total number of HR per minute of all 3 toys together? तो टोटल A, B और C टॉय का nm कितना है पर मिनट? यानी 1 मिनट में टॉय A कितना nm है? 40। टॉय B का 1 मिनट में कितना nm है? 30, यानी 40 प्लस 30 70। और टॉय C का 1 मिनट में कितना nm है? 45, यानी 70 प्लस 45 115। तो ऑल 3 टॉय का nm पर मिनट कितना हो गया? 115 nm पर मिनट। और HR पर मिनट कितना है ऑल 3 टॉय का? तो टॉय A के लिए HR है मेरा 30 पर मिनट और B का है 20 HR पर मिनट, तो 30 प्लस 20 50। और टॉय C का है 30 HR पर मिनट, तो 50 प्लस 30 80, तो 80 HR पर मिनट हो गया ऑल 3 का। तो nm ऑल 3 टुगेदर इज व्हाट % मोर देन टोटल नंबर ऑफ HR पर मिनट ऑफ ऑल 3 टॉयज टुगेदर। तो 115 80 से कितना ज़्यादा है? 35। डिवाइडेड बाई 80 कर देंगे क्योंकि HR से ज़्यादा पूछा था, तो HR के रेस्पेक्ट में पूछा है इसलिए हम नीचे 80 लिख दिए हैं। और इंटू 100, ये 0 से 0 गया, ये 2 से 5, ये 4, 35 इंटू 5 175 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 43.75%। ये हो जाएगा हमारा
5th क्वेश्चन का आंसर 43.75। ये डिस्कस किए गए क्वेश्चंस के आंसर हैं, आप चाहे तो रीचेक कर सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड करना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले दिनों में इस तरह के और भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड हैप्पी लर्निंग।